लो भी दोस्तों, आज का अपना मैच है बीबी वर्सेस एसएमएफ, जो कि खेला जा रहा है मुंबई T20 2025 का दूसरा साइड सेमीफाइनल का। आज हम बात कर रहे हैं जो कि खेला गया था बीबी और एसएमएफ के बीच। यह मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था। इस मैच में एसएमएफ की टीम ने जीता टॉस और बोले कि हम करेंगे पहले बॉलिंग, यानी हम तेज करना पसंद करेंगे। तो पहले बैटिंग आ गई दोस्तों बीबी की टीम ने ओपनर आए थे सुवेद पारकरी और विक्रांत ओटी। दोनों बंदे ओपनर आते हैं। सुवेद पारकरी जो कि पहली ही गेंद पर आउट हो जाते हैं, जो कि रघुवंशी के द्वारा कैच आउट करे जाते हैं ऐसरावती की गेंद पर। विक्रांत ओटी 7 गेंदों पर 2 चौके लगाते हैं, 10 रन बनाते हैं, जो वो भी रघुवंशी के द्वारा ही कैच करे जाते हैं ऐसरावती की गेंद पर। सेम कॉपी पेस्ट हो गया था वहाँ पे। उसके बाद में आते हैं भाई कैप्टन और विकेट कीपर आकाश आनंद आते हैं। 28 गेंदों पर 4 चौके और 1 छक्का मदद से वो 31 रन बनाते हैं और वो बोहिर के द्वारा बोल्ड आउट कर दिए जाते हैं दोस्तों। फिर आते हैं ओम केस कामत। ठीक है, ओम केस कामत आते हैं तो वो 26 गेंदों पर 15 रन बनाते हैं, कोई बाउंड्री नहीं, और वो आउट जाते हैं। राउत को कैच दे बैठते हैं दिलोस्कर की गेंद पर। फिर आते दोस्तों ध्रुमिल मटकारी, जो कि 30 गेंदों पर 1 चौका और 2 छक्के मदद से 34 रन बनाते हैं और राउत के द्वारा ही कैच करे जाते हैं परकर की गेंद पर। फिर आते हैं अदीब उस्मानी, जो कि 13 गेंदों पर 3 चौके और 1 छक्के मदद से 23 रन बनाते हैं और हर्ष अद को कैच दे बैठते हैं परकर की गेंद पर। ठीक, उसके बाद में सागर छबड़िया 10 गेंदों पर 12 रन 1 छक्के मदद से रन आउट अय्यर। फिर आते हैं धनीत राउत, जो कि पहली गेंद पर मूल चंदानी को कैच दे बैठते हैं पारकर की गेंद पर। फिर आते हैं अथर्व पुजारी, 2 गेंदों पर 1 रन दिलोस्कर के द्वारा आउट हो जाते हैं। राष्ट्रन डीएस 2 गेंदों पर कोई रन नहीं बनाते और वो नॉट आउट रहते हैं और लास्ट में अंत में बैटिंग करने आते हैं पार्थव अंकोलेकर, जो पहली गेंद पर पारकर के द्वारा रन आउट कर दिए जाते हैं। तो इस तरह दोस्तों इस सेमीफाइनल में, जो कि दूसरा सेमीफाइनल था मुंबई T20 लीग का, उसमें बीबी की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 130 रन पर वो और पूरे 20 ओवर खेल कर, यानी 20 ओवर की आखिरी गेंद पर वो 120 रन 30 रन पर सिमट जाते हैं और एसएमएफ की टीम को इस मैच को जीतकर फाइनल में प्रवेश करने के लिए टारगेट था 131 का। और एसएमएफ की टीम, जैसे आपको पता है कि उसके कैप्टन है श्रेयस अय्यर, उनको दोबारा से फिर से अभी उन्होंने आईपीएल फाइनल खेला था और मुंबई लीग वाला फाइनल खेलने के लिए उनको 20 ओवर में 131 बनाने हैं, जिसके लिए ओपनिंग आते हैं भाई ईशान मूलचंदानी और विकेट कीपर अंकरीश रघुवंशी, जो कि केकेआर का हिस्सा थे। तो अंकरीश रघुवंशी 14 गेंदें खेलते हुए 1 चौका और 3 छक्के की मदद से वो 27 रन बनाते हैं और वो अंको लेकर के द्वारा कैच आउट जाते हैं जेठानी की गेंद पर। जेठानी सॉरी, क्या नाम ये दिखता ही यार, ये अंको लेकर के द्वारा कैच आउट होते हैं कोठारी गेंद पर। नाम भी है थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, ऐसे ऐसे हैं। उसके बाद में आते हैं भाई ईशान मूलचंदानी, जो कि 34 गेंदों पर 2 चौके और 3 छक्कों की मदद से 52 रन बनाकर वो नॉट आउट रहते हैं, अंततः अपनी टीम को जिताकर इस वापस जाते हैं। फिर वन डाउन में आते हैं अमोल भटकल, जो कि 11 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 10 रन बनाते हैं और छबड़िया के द्वारा उनको एलबीडब्ल्यू कर दिया जाता है। श्रेयस अय्यर 3 गेंदों खेल कर 1 रन बनाते हैं और वो छबड़िया की गेंद पर ही आकाश आनंद को कैच दे बैठते हैं। भाई दोस्तों, जब से फाइनल मैच खेला आरसीबी के खिलाफ, तब से श्रेयस अय्यर की फॉर्म भी चली गई है। उस मैच में भी आते ही दूसरी गेंद पर आउट हो गए थे, यहाँ भी तीसरी गेंद पर 1-1 रन बना रहे हैं। उसके बाद में आते दोस्तों अर्थ अगाओ, जो कि 5 गेंदों पर 1 छक्के मदद से 8 रन बनाते हैं और वो मटकारी की गेंद पर प्रकारी को कैच दे बैठते हैं। तो मटकारी की गेंद पर कैच आउट हो जाते हैं परकरी के द्वारा। फिर आते हैं आकाश पारकर, 20 गेंदों पर 3 चौके और 2 छक्के मदद से वो 32 रन बनाते हैं और अंको लेकर के द्वारा कैच आउट जाते हैं ओटी की गेंद पर। फिर आते हैं दोस्तों इम्पैक्ट प्लेयर, यानी श्रेयांश राय, जो कि 1 गेंद पर 1 रन बनाते हैं और वो नॉट आउट रहते हैं। इस तरह से दोस्तों 131 रन के टारगेट को एसएमएफ की टीम 14.4 ओवर में ही 5 विकेट खोकर अचीव कर लेती है और इस मुकाबले को 5 विकेट से जीत लेती है। अब बात करते हैं दोस्तों इस मैच में मैन ऑफ द मैच की, जो कि सेमीफाइनल था दूसरा। ईशान मूलचंदानी, जो कि 34 गेंदों पर 52 रन बनाकर नॉट आउट रहते हैं, उनके इसी प्रदर्शन के लिए उनको इस मुकाबले में
मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ को लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों।